हेलो दोस्तों, दीक्षा पीसीएस चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड का टेस्ट 3 का पार्ट 3 आज कराने जा रहे हैं। इसके पहले और पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पूर्वी एशियाई क्षेत्र से व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से था। भटकाल था, या नागपट्टनम, या मछलीपट्टनम, या पुलिकट। तो जो इसका आंसर है वो आपका है नागपट्टनम। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया था। कोरमंडल कोरमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वस्त्र या वस्तुएं इकट्ठा करते थे। नागपट्टनम के उत्तर में स्थित सैंथोम मैलपुर में पुर्तगालियों की बस्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की थी? तो वो थे आपका महमूद शाह। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की थी। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के बाद बंगाल सल्तनत दुनिया का एक प्रमुख व्यापारिक राष्ट्र शमसुद्दीन इलियास शाह द्वारा स्थापित किया गया था। पुर्तगाली पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करने के साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया था? वो थे आपके त्रावणकोर। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि डच अंग्रेज संघर्ष के मध्य त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा द्वारा 1771-41 में कोलाचेल के युद्ध में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित करके साथ ही मालाबार क्षेत्र में डच शक्ति का पूर्णतः पतन हो गया था। हालांकि 1814 में एंग्लो डच संधि को तहत डच कोरोमंडल और डच बंगाल पुनः डच शासन के अधीन आ गए थे, लेकिन 1824 में हस्ताक्षरित एंग्लो डच संधि के प्रावधानों के तहत डचों के लिए 1 मार्च 1825 ईस्वी तक सारी संपत्ति और क्षेत्रों को हस्तांतरित करना बाध्यकारी बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिशनरी ने तमिल व्याकरण का संकलन किया और बाइबिल के तमिल संस्करण का प्रकाशन किया था? तो थे इसका आंसर ए बार्थोलोमोस जीजेनबर्ग। ठीक, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान ईसाई मिशनरियों ने प्रेस की स्थापना की और बाइबिल का देसी संस्करण निकाला। इन मिशनरियों द्वारा एक तमिल शब्दकोश का भी संकलन किया गया था। किसका? तमिल शब्द का। अगला क्वेश्चन है, चूड़ामन के पश्चात जाटों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? सूरजमल, राजाराम, बदन सिंह, गोकुल। तो जो इसका आंसर है वो है आपका सी, बदन सिंह, क्योंकि चूड़ा जो मन है वो 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की स्थापना की थी और 1686 में राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने विद्रोह किया, जिसका केंद्र सिनसिनी था। ठीक है, कुल मुगल सम्राट के दरबार में जान सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल आया था। शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह फर्स्ट
अब फर्रुख सियर, तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, फर्रुख सियर। क्योंकि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना जो है 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूतमंडल को व्यापारिक रियासतों को प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचना था। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, फर्स्ट और सेकेंड इसमें मिलान करने के लिए दिया है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो इसमें जो पुर्तगाली गवर्नर है जिसके साथ फ्रांसिस्की है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है मार्टिन अल्फासो डुसीजा। ऑप्शन मतलब 3 का 1 है। पुर्तगाली गवर्नर जिसने राजधानी परिवर्तन किया था, तो इसका जो आंसर है वो आपका है नी नू डी कुन्हा। ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और उसके बाद आपका भारत में पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके अल्फासो डी अल्बुकर्क। अब भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसमें निम्नलिखित में से किसने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया। तो जो इसका आंसर वो कौन सा है, तो है आपका बी, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि वो अगस्त प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स द्वारा लाया गया प्रस्ताव बेहतर था। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार मिला हुआ था। इस प्रकार क्रिप्स की इस योजना को लिनलिथम्बो के अगस्त प्रस्ताव से अधिक प्रगतिशील कहा गया था। गांधी जी ने क्रिप्स योजना के बारे में कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने जिसका बैंक नष्ट होने वाला था वाक्य जोड़ दिया गया था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। क्योंकि श्यामाजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वकील और पत्रकार थे। इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कब, तो 1905 में। और लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना भी की थी। भारतीय समाजशास्त्री पत्रिका की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक पैम्फलेट प्रकाशित किया जिसमें काकोरी कांड के संदर्भ में घोषित किया कि नए तारों का जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते ही रहते हैं। तो जो इसका आंसर वो आपका है डी, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिन सान्याल तथा योगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1925 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने एक पैम्फलेट प्रकाशित किया जिसमें काकोरी कांड के संदर्भ में घोषित किया गया था तारों का जन्म लेने के लिए पुराने तारे नष्ट होते ही रहते हैं। 9 अगस्त 1925 में 10 व्यक्तियों को लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 राउंड ट्रेन को रोककर रेलवे का खजाना लूट लिया। 8 डाउन ट्रेन को रोककर रेलवे का खजाना लूट लिया। इस काल के क्रांतिकारियों की विशेषता थी कि ये युवा समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आते जा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तलवार नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किसके
संबंधित हैं? तो है आपके वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी सही है। क्योंकि तलवार नामक पत्रिका संबंध वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय से रिलेटेड है। ठीक है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह मखना ने गदर नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है। और गणेश सावरकर ने 1904 में ही अभिनव भारत नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना किया था। किसने? गणेश सावरकर। किसका किए थे? ये किए थे अभिनव भारत। अभिनव भारत कब किए थे? तो 1904 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन प्लान को निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश संसद के प्रमुख रखा गया है? तो थे आपके 8 जुलाई 1947 को। डेट भी यूपी पीसीएस में पूछता है। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि उनकी सरकार की यह इच्छा है कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र अवश्य देंगे। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया और इसे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया तथा इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश क्राउन की मंजूरी प्राप्त हो गई। अब भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति का नियुक्त किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस का खर्च भारतीय कोष पर लाद दिया गया था, जो कि यह व्यवस्था 1919 तक चलती रही है? तो ये थे आपके ये 1793 ईस्वी में के तहत। ऑप्शन ए सही है, क्योंकि 1793 ईस्वी का अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक लाइसेंस का नवीकरण अगले 20 वर्ष तक के लिए किया गया था। लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिस का खर्च भारतीय राजकोष पर लाद दिया गया था। यह व्यवस्था 1919 ईस्वी तक चलती रही, अर्थात कंपनी को सभी बोर्ड के सदस्य, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजकोष से देना तय हुआ, जो कि अब तक का ब्रिटिश राजकोष से दिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था? तो वो थे आपके रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की गई। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की थी? तो वो थे आपके बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने मुर्शिदाबाद और पटना के राजस्व बोर्ड को समाप्त कर कलकत्ता में एक राजस्व परिषद की स्थापना की थी। देशी समाहर्तों कलेक्टरों के स्थान पर अंग्रेजी समाहर्ताओं की नियुक्ति की गई थी। हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया तथा उसके लिए 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी अध्यक्षता में
एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी? तो वो थे ऑप्शन सी, सीपी रामास्वामी अय्यर। महात्मा गांधी ने सन 1918 में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार को आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके फलस्वरूप दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना सन 1918 में मद्रास नगर के गोखले हाल ही में डॉक्टर सीपी रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने की थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की 4 प्रांतीय शाखाएं हैदराबाद, धारवाड़, तिरुचिरापल्ली और एर्नाकुलम में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 में की थी? तो इसका जो है रघुनाथ राव, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाएं। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र सूरत एवं बहराइच जिलों से राजस्व हिस्से के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजाद हिंद फौज के बंदी बनाए रखे गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में हुए आंदोलन में छात्र सबसे ज्यादा सक्रिय थे। दूसरा, सभी राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन इनमें कांग्रेस ज्यादा मुखर थी। इसमें पूछ रहा कौन सा कूट सही है? इसमें 1 और 2 दोनों सही है ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि मार्च और जून 1944 में बीच आजाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। अगले वर्ष 1945 जापानियों की हार से आजाद हिंद फौज के सैनिक बना लिया गया। आजाद हिंद फौज के बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1926 ईस्वी में मजदूर संघ विधेयक लागू होना था। एन.एम. जोशी, आर.आर. बासले इत्यादि के प्रयासों से 1933 ईस्वी में राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। इसमें पूछ रहा कौन सा कूट सही है? तो इसका ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, और मजदूर संघ आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता जो 1926 में मजदूर संघ की विधेयक का लागू होना था। इस विधेयक द्वारा मजदूर संघों की स्वैच्छिक पंजीकरण की व्यवस्था हुई थी तथा कुछ बंधनों के बदले इन पंजीकृत संघों को कुछ अधिकार एवं सुविधाएं दी गई। इस काल के अंत तक विभिन्न मजदूरों संघों की एकता का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास श्रमिक संघ के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था? जोसेफ बैप्टिस्टा, एनी रंगा, बीपी वाडिया और कृष्णा स्वामी अय्यर। तो जो इसका आंसर होगा आपका है सी, बीपी वाडिया, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि द्वितीय चरण 1918 से लेके 24 तक काफी श्रमिक संघों की स्थापना हुई थी। भारत में आधुनिक प्रकार का प्रथम संघ मद्रास श्रमिक संघ 1918 था। होम रूल आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य बीपी वाडिया ने इसके विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। स्थानों पर भी कई संघों की स्थापना हुई। सन 1920 में
बंबई में एन एम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की, जिसके साथ 64 अन्य मजदूर संघ जुड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1908 से 1910 ईस्वी तक समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर दिया गया था? तो है आपका डी, सप्रू समिति। 1921 ईस्वी में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गई थी। इसी समिति के सिफारिशों के आधार पर 1908 और 1910 में समाचार पत्र अधिनियम रद्द कर लिया गया था। बटलर समिति, जो बटलर समिति थी 1926 में, देशी राज्यों से संबंधित था। यह बरकोट बटलर अध्यक्ष थे इसके। अब भारतीय मापन समिति, ये थे जो आपका 1935 में, लैरी हामंड अध्यक्षता की थी। हर्षले समिति जो है 1893 इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाही आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वो थे आपके नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए, ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, 26 के शासनकाल में सन 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। शाही आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड ली थे। शाही आयोग का गठन नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921, भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1902 के टॉमस रैले शिक्षा कमीशन में शामिल भारतीय निम्नलिखित में से थे? वो थे आपके सी, गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड कर्जन ने भारत की उच्चतम शिक्षा और शिक्षण अधिकारियों का एक सम्मेलन सितंबर 1901 ईस्वी में शिमला में बुलाया गया, जिसका परिणाम था सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। 1902 के टॉमस रैले शिक्षा कमीशन में सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरुदास बनर्जी दो भारतीय सदस्य शामिल थे। इसमें बड़ौदा वह प्रथम राज्य था जिसने 1905 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सदस्य को स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो थे सी, राजा राम मोहन राय। बंग भाषा प्रकाशन सभा को स्थापना 1836 में राजा राम मोहन राय एवं उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। सभा का उद्देश्य क्या था? तो बंगाली शिक्षा को बढ़ावा देना और जनमत स्थापित करना, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग थी, बड़े कार्यालयों में भारतीयों का प्रवेश आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक एवं प्रकाशित वर्ष को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी 1927 में आई थी। ठीक है, कब? 1927 में। हिंद स्वराज 1909 में। ठीक है, मेरे सपनों का भारत 1947 में। और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1928। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन मिला लीजिए, तो इसका होगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके सौमेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि क्रांतिकारी समाजवादी दल 20वीं शताब्दी के उग्रवादियों से इस दल का संगठन किया गया। इस दल का उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति के माध्यम से बाहर निकाल फेंकने तथा भारत में समाजवादी की स्थापना करना था। यह क्रांतिकारी समाजवादी दल सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ज्यादा नजदीक था। इसका स्थापना 1942 में सौमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ कहा गया था? तो थे आपके डी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ एक्ट कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में के अधिनियम की तुलना एक ऐसे ऑटोमोबाइल से की थी जिसमें ब्रेक तो अनेक है परंतु इंजन एक भी नहीं है। 1935 अधिनियम द्वारा मतदाताओं की संख्या को 65 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किनके प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, कैप्टन रीड। भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को जाता है। कैप्टन रीड के प्रयासों से इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया है। ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% हिस्सा इसके अंतर्गत आता था और तमिलनाडु के अतिरिक्त यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह दंगों को उनके कालक्रम को लिखिए। ठीक है, तो जो इसका पावना विद्रोह हुआ था वो 1873 में हुआ था। कब? 1873 में। कूका आंदोलन 1872 में। उसके बाद एका आंदोलन 1921 में। दक्कन के दंगे जो हुए थे वो आपका 1875 में। ठीक है, अब किसके पावना जो विद्रोह हुआ था वो है बाबा राम सिंह ने पंजाब को कूका आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। ठीक है, अब पावना विद्रोह पावना के रैयतों द्वारा जमींदार के विरुद्ध एक संगठित आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और एका आंदोलन, तो एका आंदोलन जो हुए थे, ये आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर आदि क्षेत्रों में चला था। और दक्कन के दंगे जो चले थे वो आपके यूएस से वो कापस निर्यात के मुद्दे पर यह विद्रोह हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किनके शासनकाल में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो की थी आपके वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी सही है। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा स्थापित किया था। गीता के अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिस्ट्री पर महाभियोग 1788 और 1795 में चली थी, परंतु अंततः यह उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पहली बार स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया गया था? तो वो थे आपके लखनऊ। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि मुस्लिम लीग की लखनऊ अधिवेशन जो है 1913 में पहली बार अपने संविधान में संशोधन किया गया था और स्वशासन को आह्वान पर शामिल होने का निर्णय लिया गया। 1908 में अमृत में मुस्लिम लीग की एक अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय नेता के रूप में महात्मा गांधी की सबसे पहली पहचान किस सत्याग्रह के समय बनी थी? वो थे आपके रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी सबसे पहली पहचान रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के समय बनी थी। 10 सितंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भविष्य में आतंकवाद को रोकने तथा कानूनी सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए सेसिडिशन समिति की गठन की गई थी। गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 की तिथि एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई थी। तारीख में गलतफहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद तो अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा थी। इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। इसके गठन एवं उन्नयन में पंडिता रामाबाई सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें पूछ रहा कौन सा कूट सही है, तो जो है खाली केवल ये सही है, क्योंकि इसके गठन एवं उन्नयन में मेहराबाई टाटा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडिता रामाबाई सरस्वती ने महिलाओं की बेहतरीन के कार्य करने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में शामिल होने के बावजूद वे प्रांत जहां 1945 और 46 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी। अब इसमें कुछ कौन सा कूट सही है? ठीक है, तो वो है आपका उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम। ऑप्शन 3 और 4 सही है, 3 4 ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि 1945-46 में भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ था। इस प्रांतीय चुनाव में 1937 के चुनाव में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में उभरे। परंतु सबसे बड़ी बात यह हुई कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और असम, इन दोनों राज्यों में भी जो लीग पाकिस्तान में शामिल थे, कांग्रेस की सरकार गठित हो गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह की दिशा में सराहनीय प्रयास से संबंधित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। कूट से सही चुनिए। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, सभी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा जस्टिस गोविंद महादेव रानाडे, तीसरा के नटराजन, चौथा बी एम मालाबारी और पांचवा है शंकर सेठ एवं भाऊजी। तो जो इसका जो पूरा पांचों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन निम्नलिखित में से किनके समय हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि एक विशेषज्ञ आयोग की अन्वेषणों पर आधारित लॉर्ड डलहौजी के काल में 1854
एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत पूरे देश में दूरी से असंबंधित कही गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूती कपड़ा मिल 1854 में अहमदाबाद में स्थापित एक तिहाई मिल थी। दूसरा है, 19वीं सदी की शुरुआत में ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्ची कपास के निर्यात के लिए सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। तो जो इसका आंसर वो ऑप्शन है आपका डी, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड। ठीक है, तब इसका आंसर क्या होगा? भारत में सूती कपड़ा जो मिल है 1854 में था। ठीक, और कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में स्थापित की गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बंबई के महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 1935 के अधिनियम को जन विरोधी माना और साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी शक्तियों का संगठन हुआ था? तो जिसका आंसर हो आपका है बी, कांग्रेस समाजवादी दल। कब हुआ था? तो 1935 में। ठीक, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों को बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन समाजवादी का ही दबाव था कि 1936 में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा में जनता की सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का निश्चय किया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों के काल में कहा गया कि श्रमिकों ने सबसे सफलतापूर्वक हड़ताल की थी। तो थे आपके बी, कानपुर के श्रमिकों ने। प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने श्रमिकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूप अपनाया। सरकार ने कानपुर श्रमिक जांच समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के न्याय व्यवस्था पर विचार कीजिए। दीवानी आंदोलनों के मुखिया जिला कलेक्टर होता था तथा मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतों भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। तो जो इसका आंसर हो आपका है सी, मतलब दोनों सही है। ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। इसके द्वारा 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप निम्नलिखित में से किसने जड़ दिया, जिसके कारण उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ठीक है, तो थे आपके एडमंड वर्क। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ा दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर्ट में बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए, जो कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। दूसरा, इनके माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्य के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। तो जो इसका आंसर है आपका सी, मतलब दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है,
बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। दूसरा है, टीपू सुल्तान ने 1785 में कंपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लड़ाई, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया था। तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि हैदर अली 1761 से 1781 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 99 जैसे शासकों को नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में इस कमीशन के बहिष्कार का संकल्प किया गया, तो यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये क्योंकि दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन जिसके अध्यक्ष अंसारी थे, साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प लिया था। ठीक है, इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा था और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे के तट पर उतरा, काले झंडे के इसका स्वागत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़े व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण गुट जिसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की, संबंधित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। कोर्ट में बोला है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, मतलब सभी सही है। क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान बड़े व्यापारियों का एक महत्वपूर्ण गुट सहयोग आंदोलन के विरुद्ध था और इसके द्वारा 1920 में एक असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की। इस सभा के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास और कावसजी, जहांगीर, फिरोज सेठना तथा शीतलवाड़, इतना लोग इसके सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरकार की यूनियन बोर्ड टेंसेज के खिलाफ कर अदा न करने का आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के शुरू होने से पहले से ही चल रहा था? तो थे आपके डी, उपयुक्त तो सभी सही है। मिदनापुरम, चिराला पिराला, दूसरा चिराला पिराला, तीसरा पेडनांडी पांडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई थी? तो वो थे आपके सी, अब्दुल लतीफ। क्योंकि अब्दुल लतीफ को बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शहर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ ही सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई थी? वो थे आपके अमृतसर, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि सिखों में धार्मिक सुधार की शुरुआत अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना के साथ हुई थी। 1920 में अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1922 में सिख गुरुद्वार एक्ट पारित किया गया था और 1925 में संशोधन किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोल्ड सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुई थी? तो वो थे आपके सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सही है। द्वितीय गोल्ड सम्मेलन 7 सितंबर 1931
सेंट जेम्स पैलेस में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी राजपुताना नामक जहाज से ब्रिटेन गए थे। इस सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चटगांव कांड से संबंधित महिला कौन थी जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली? वो थी ए प्रतिलता वाडेदार। चटगांव की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से 2 महिलाएं जुड़ी थी। प्रीतिलता वाडेदार ने क्रांतिकारियों को एक समूह के साथ मिलकर चटगांव में पहाड़ी तली के रेलवे संस्थान पर हमला कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में प्रारंभ हुआ था? तो है दादा भाई नौरोजी। 1870 और 1918 मध्य इन वर्षों में कई निर्भीक एवं प्रसिद्ध पत्रकारों के संरक्षण में अनेक नए समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इस समाचार पत्रों में प्रमुख थे हिंदू एवं स्वदेश मित्र सुब्रमण्यम अय्यर के संरक्षण में द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संरक्षण में, वायसराय ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के संरक्षण में था। ठीक है, तो दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होने जा रहा है जीएस वर्ल्ड का 3 पार्ट। अब अगले टेस्ट सीरीज फोर्थ में अगले वीडियो में पढ़ाने जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो आपको सुझाव है कुछ तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।